दोस्तों ये बात सही है कि 1962 में हुए सिनो इंडिया वॉर में इंडिया को भारी नुकसान पहुंचा था और आज तक चाइना उसी का साइकोलॉजिकल बेनिफिट उठा रहा है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि ये युद्ध आज से 6 दशक पहले लड़ा गया था। तब का हिंदुस्तान कुछ और था और दुनिया में पावर बैलेंस की सुई भी किसी और तरफ झुकी हुई थी। अगर हम प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो रियलिस्टिकली स्पीकिंग ये बात सही है कि चाइना की इकोनॉमी और उसका डिफेंस बजट हमसे कई गुना बढ़ा है। लेकिन हम वर्ल्ड ऑर्डर पर गौर करें तो चाइना के पास कोई भी नेचुरल अलाई नहीं है। अगर हम पाकिस्तान जैसे फॉर्मल अलाइज को कंसीडर कर भी लें तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये सब देश चाइनीज डेट या लोन्स के नीचे दबे महज कठपुतलियां मात्र हैं और कुछ नहीं, जिनका अपना कोई स्टैंड नहीं है। ऐसे में चाइना के लिए भी सीधे भारत पर हमला करने का फैसला लेना आसान नहीं है। वहीं दूसरी ओर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का मुद्दा डिप्लोमेटिकली सॉल्व करने के लिए चाइना की बाइपोलर वर्ल्ड की आइडियोलॉजी आड़े आ रही है, क्योंकि इंडिया के साथ ये सारे मुद्दे टेबल पर सुलझाने का मतलब है कि चाइना का अपनी मिलिट्री माइट की हार स्वीकार करना। ऐसे में चाइना पॉलिटिक्स ऑफ फ्रंट का इस्तेमाल करके इंडिया पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, जिसमें वो 2 मेजर फ्रंट्स पर भारत को उलझाना चाहता है। पहला है 3400 किलोमीटर से ज्यादा लंबी एलएसी के अलग अलग सेक्टर्स को बारी बारी से डिस्टेबलाइज करना, ताकि ये सारी जोन एक्टिवेटेड रहें और भारत को अपने रिसोर्सेज डिवाइड करने पड़े। यही कारण है कि 2 साल पहले गलवान में मुकी खाने के बाद अब बीते कुछ समय से चाइना की तरफ से होने वाले सारे एलएसी वायलेशंस नॉर्थ ईस्ट में कंसंट्रेटेड हैं। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में शायद चाइना की तरफ से उत्तराखंड में भी ऐसे ही वायलेशंस देखने को मिले, जिससे एलएसी के ये सेक्टर्स एक्टिव बने रहे, जिसकी मदद से चाइना इसी हाइपर एक्टिविटी को यूज करके अलग अलग सेक्टर्स में अपने मन माफिक एलएसी को आगे बढ़ा सके। आफ्टर ऑल गलवान में महीनों तक जमे रहने का चाइनीज का मेन एम तो यही था ना कि चाइनीज आर्मी की मदद से इंडियन टेरिटरी पर कब्जा किया जा सके या फिर इस सेंटीमेंट को एटलीस्ट जन्म दिया जा सके, और यही कारण है कि वो एलएसी का मुद्दा टेबल पर नेगोशिएट नहीं करना चाहता। वहीं दूसरी ओर चाइना की इस क्रूड फिंगर अप्रोच का दूसरा फेज है एलएसी की इस डिस्टेबिलिटी को उसकी करंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट हथियार की तरह यूज करना, ताकि इसके जरिए इंडिया को इंटरनली डिस्टेबलाइज किया जा सके। यही कारण है कि चाइना अपने इस डेस्परेशन और इनसिक्योरिटी के चलते और भी ज्यादा एग्रेसिव होता जा रहा है। दोस्तों चाइना कुछ वैसे ही अप्रोच अपना रहा है जैसे बच्चे अपनी जिद पूरी ना होने पर अपनाते हैं। वो पैर पटकते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन रीजनेबल बात नहीं मानते। लेकिन यहाँ चाइना को समझना चाहिए कि भारत जैसे देश के अगेंस्ट उसका ये टैंट्रम्स काम नहीं आएंगे, बल्कि उसे चाहिए कि इश्यूज को डिप्लोमेटिकली जल्द से जल्द रिजॉल्व करे, ताकि इस टिकिंग बॉम्ब को वक्त रहते डिफ्यूज किया जा सके। ऐसे करने से दोनों देशों में अमन शांति के साथ साथ आर्थिक खुशहाली भी सुनिश्चित होगी, जो 21st सेंचुरी को रियल सेंस में एशियन सुप्रीमेसी की सेंचुरी बनाएगी। तो दोस्तों ये था आज का एनालिसिस। इसको लेके आपके क्या ओपिनियन और पर्सपेक्टिव्स हैं कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करिएगा।